हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते हरे कृष्णा। गोपेश गोपिका भगवत गीता कांत के ऊपर राधा आपको हम कांत ये दिव्य दृष्टि नमोस्तुते दिलाने के लिए प्रयत्न तप्त कर रहे हैं। कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आपकी आशीर्वाद लेते हुए मैं आज कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की गाइडेंस में मार्गदर्शन पर ये भगवत गीता जो उनकी लिखी गई पुस्तक है उसको मैं आज तृतीय स्कंद कर्म योग और श्लोका नंबर 25 को हम पाठ करने जा रहे हैं। तो भगवत गीता एक आज कोई भी जो भी नया है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि भगवत गीता ये एक मनुष्य जीवन के लिए एक अत्यावश्यक मैनुअल है जो हर किसी जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में किसी भी व्यक्ति को ये पढ़ेगा, किसी भी प्रकार का कम्युनिटी में क्यों ना हो व्यक्ति, वो अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति कोई भी हो, जात कोई भी हो, वंश कोई भी हो, प्रथा कोई भी हो, किसी भी देश का हो, कहीं का भी हो, एक व्यक्ति अगर इसको पाठ करेगा तो वो अपना परिचय आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। किस प्रकार से मन को नियंत्रण करना है, किस प्रकार से इंद्रियों की डिमांड को फुलफिल करना है, किस प्रकार से मनुष्य अपना जीवन का लक्ष्य क्या है, ये भगवत गीता के माध्यम से व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो तृतीय स्कंद में ऐसा है, ये कर्म योग है और कर्म योग का हमने चर्चा किया था। यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पर भगवान कर्म के बारे में बताते हैं जो क्या है, भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु यही कर्म उसे उसी जगत को बांधता है या वही जगत से उसको मुक्त भी करता है। देखिए, कर्म एक व्यक्ति को कर्म बंधन में बांधता है और वही कर्म, ऐसा कर्म को किया जाए उसको कर्म बंधन से मुक्त किया जा सकता है, जिसका श्लोका हमने चर्चा किया था। यज्ञार्थे कर्मणो न्यत्र लोकायां कर्म बंधन। अगर कोई व्यक्ति कैसा कर्म करेगा उसको ये भवसागर से मुक्ति मिल जाएगी, ये संसार से उक्त मुक्ति मिल जाएगी और वो आध्यात्मिक जगत को जा सकता है। और इसी कर्म कैसे, वो ऐसा कर्म करता है व्यक्ति, ये कर्म बंधन में बार बार जन्म मरण माला कैसा है, माला एक सूत्रे मणि गणम जथा, जैसे एक धागा के अंदर माला बंधा हुआ है, एक व्यक्ति का जन्म मरण माला ये चलता रहता है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना है कि हमें कौन सा कर्म करें। जैसे हमारा मन हमारा दुख का कारण बनता है, हमारा मन हमारा सुख का कारण बनता है। हमारा इंद्रिय और हमारे मन, हम किस प्रकार से इसको नियंत्रण करते हैं, यही हमारा सुख का कारण बनता है, यही हमारा दुख का कारण बनता है। तो इसलिए उसी प्रकार से एक व्यक्ति का कर्म उसका बंधन का कारण बनता है, अगर उसी व्यक्ति का कर्म उसका मुक्ति का कारण बनता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे समझना है कि कौन सा कर्म, किस प्रकार से हम जब कर्म करते हैं, हमारा दैनंदिन दिनचर्या करते हैं, तो हमें
ये भव बंधन से हमें छूट मिल सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या समझना है कि कर्म योग हर किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म किए बिना शरीर चलेगा भी नहीं। लेकिन हमें केवल बुद्धि लगाना है यहाँ पर कि हम क्या कर्म करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति एक बिजनेस करता है तो वो क्या सोचता है कि मैं क्या करने से मेरा लॉस नहीं होगा बिजनेस। देखिए ये चीज़ तो हर कोई व्यक्ति इसको समझ सकता है, मैं क्या ऐसे करूं मेरा बिजनेस लॉस नहीं होगा। तो जैसे व्यक्ति अपना बिजनेस को लॉस नहीं होगा उसके बारे में सोचता है, क्योंकि ये व्यक्ति व्यवसायत्मिका बुद्धि है। भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि रेक है कुरु नंदन। अपना बुद्धि को अपना व्यवसायत्मिका बुद्धि बनाना है। जैसे बिजनेस माइंडेड पर्सन अपना समय नष्ट नहीं करता है, आलस्य नहीं रहता है। क्या रहता है? बिजनेस माइंडेड पर्सन है वो बिजीनेस। बिजीनेस का मतलब क्या है? ही इज ऑलवेज बिजी। नेवर वेस्टिंग टाइम, कभी भी समय को नष्ट नहीं करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप, ये तो एक टेम्पररी शरीर के लिए 10, 20, 40, 50 साल व्यक्ति जिएगा, उसके लिए उसको इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की हमारे को टेंशन है। हम जिएंगे 40 साल, 20 साल, 25 साल, 60 साल और जिएंगे, 70 साल ये कलयुग में किसी की आयु है, लेकिन उसको जो चिंता है हजारों साल जैसी चिंता करना पड़ता है। हाँ, एक हमारे मार्गदर्शक कहते थे कि व्यक्ति वर्तमान जीवन में प्लानिंग करता है जैसे हजारों साल, लाखों साल जिएगा, ऐसे जीवन की प्लानिंग करता है। जैसे कि 1000 साल, 10,000 साल, लाखों साल जीने वाला है। ये कलयुग की आयु मात्र 70 साल की है, 80 साल की है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल की है। लेकिन व्यक्ति प्लानिंग करता है। क्या प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग। इस प्रकार से ऐसे अपना जीवन, लोग बोलते हैं भाई अपने को अपना गोल बनाना है, अपने को अपना फ्यूचर बनाना है, जिंदगी बनाना है यार, जिंदगी बनाना है। लेकिन वास्तव में जिंदगी कैसे बनेगी, क्या बनेगी, जीवन की क्या लक्ष्य है, वो पता नहीं है। भगवान कृष्ण यहाँ पर भगवत गीता में हमें बताते हैं किस प्रकार क्या मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य पशु जैसा नहीं है। पशु के भांति आहार निद्रा भय मैथुन करके इस प्रकार से इंद्रियों को तृप्त करा के अच्छा घर में रहना, अच्छा घर के खाना, ये ऐसा कोई बुरी बात नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी के पास प्रभु की कृपा से अच्छा संबल मिला है, बहुत सुंदर सा घर बनाइए, बहुत सुंदर से रहिए, परंतु जीवन की लक्ष्य क्या है? परमात्मा परमेश्वर को आप, अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन का लक्ष्य बनाता है और परमेश्वर परमात्मा को अगर अपने व्यक्ति जीवन का केंद्र बिंदु समझता है, वो परिवार में कभी दुख नहीं होने वाला है। भगवान कृष्ण यह कथा भी गीता में कहते हैं। भोक्तारंग यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वर। भोक्तारंग, मैं भोक्ता। अगर हम परिवार की मुखिया भगवान को बनाएं, देखिए आज के डेट में इतने डिप्रेशन है, इतने एंजाइटी है, इतना टेंशन है, लोग सुइसाइड करते हैं, लोगों को साइकेट्रिक के पास जाना पड़ता है। कैन यू इमेजिन? प्रभु जी, इतना डिफिकल्ट है आज का सिचुएशन। देर आर सो मेनी सो कॉल्ड बिजनेस ये बन चुका है आज के डेट में। अलग अलग प्रकार के काउंसलिंग चल रहा है, अलग अलग प्रकार के मोटिवेशन स्पीकर्स है जो क्या करते हैं, लोगों को ये सब प्रॉब्लम से, ये सब बीमारी से, एंजाइटी के काउंसलिंग है, डिप्रेशन के लिए काउंसलिंग है, स्ट्रेस के लिए आज अलग अलग बीमारी आती है। इट इज बिकॉज ऑफ क्या है, जिसको जो काम करनी थी उसका काम को कुछ और बताया गया है। अभी मनुष्य जीवन का लक्ष्य कुछ और है। मनुष्य को
लक्ष्य कुछ और बताया जा रहा है, जिसका वजह से मनुष्य स्ट्रेस में आ रहा है, टेंशन में आ रहा है। उसका बच्चा इतना आगे बढ़ गया, मेरा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। वो व्यक्ति इतना हाई फाई करके चाकरी नौकरी भर के बिजनेस करके इतना आगे बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ पा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड, ह्यूमन लाइफ इज नॉट टू डू दिस काइंड ऑफ कंपटीशन। मनुष्य जीवन इस प्रकार के कंपटीशन के लिए नहीं है आज, जिसके वजह से ये सारे समस्या है संसार। इसलिए हमको क्या करना है, हमको केवल समझना है हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। एक ऐसे कहते हैं जो भेड़ चाल। भेड़ चाल क्या होता है, लोग चल रहे हैं और चल रहे हैं, अरे किधर जा रहे हैं, नहीं जा ही रहे हैं तो सब। तो इसलिए प्रत्येक, अगर कोई वास्तविक में अपना जीवन सफल बनाना चाहता है, सक्सेस, लोग कहते हैं कि हमें सक्सेस चाहिए, वी वांट टू बिकम सक्सेसफुल। बट सक्सेसफुल में क्या है, सक्सेसफुल तो नहीं, फूल। भगवान कृष्ण कहते हैं यू आर फूल, नमो दुष्कृति न मूढ़ा। यू आर मूढ़ा, यू आर दुष्कृति न। क्यों? सक्सेसफुल होने के चक्कर में लोग फूल बन जाते हैं। 24 घंटा अपने जीवन की जो लक्ष्य है बना देते हैं, इकोनॉमिक डेवलप करना है, अच्छा से पैसा बनाना है और एक सोफिस्टिकेटेड इंद्रियों को तृप्ति करना है, और उसके चलते जीवन चला जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ना भोजिया तोरे दिन वृथा गेलो, एखोने की हवे गति, बार्धक्ये खोना भक्ति विनोद, कांदिया कातरती। वृद्धावस्था में बहुत सारे फियर आता है, इतने प्रकार के, निद्रा नहीं होता है, दवाई स्लीपिंग पिल लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो चीज बचपन से करना चाहिए था वो चीज बचपन से नहीं हो पाया। तो इसलिए हमें ये श्लोक से हमें समझना है। आगे कर्म योग के ये जो श्लोक है, हरे कृष्णा, तो आगे हम ये श्लोक पढ़ते हैं। सक्तः कर्मणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुयादीन्दोस्तात शक्ति चिकीर्षुलोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन, अज्ञानी व्यक्ति फल की आसक्ति से कार्य करता है, उसी तरह विद्वानों जनों को चाहिए कि वो लोगों को उचित पथ पर ले जाएं, ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। देखिए, इसलिए क्या है, ये समाज में वर्णाश्रम का सिस्टम है। वर्णाश्रम का सिस्टम क्या है कि 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। और ये जो वर्ण है, ये वर्ण किस प्रकार का है, इसको भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण। और जो 4 वर्ण है, एक वर्ण जो है उनका ब्रेन अच्छा है, उनको ब्राह्मणिकल ब्रेन कहा जाता है। ब्राह्मण मतलब ऐसा नहीं है कि जो किसी ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ है दोज हु आर इंटेलिजेंट। देखिए, आजकल ऐसे आता है कि रिक्शा वाला का बेटा या कोई बहुत नीच जात का लड़का, वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव IAS IPS पढ़ जाता है, क्योंकि ही हैज अ ब्रेन। तो जो मार्गदर्शन देते हैं उनको ब्राह्मणिकल कहा जाता है, दे आर मार्गदर्शन। बट ये भौतिक जीवन के लिए मार्गदर्शन देने वाले को ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। कैसे लोग बैठते हैं आजकल, आ जाओ आप क्या फाइनेंशियल प्लानिंग की कंसल्टेशन करेंगे, आपको कैसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, कैसे आप क्या करेंगे, इस प्रकार से ये ज्ञान देने वाले को ब्राह्मण तो नहीं कहा जाएगा। वास्तव में जो मनुष्य जीवन की सर्वोच्च लक्ष्य है उसकी कैसे प्राप्ति किया जाए, जब कोई उसको समझाता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो ऐसे यहाँ पे एक कहा जाता है कि जो अज्ञानी व्यक्ति, तो यहाँ पे जो मैं अभी बता रहा था आप सभी को कि अज्ञानी व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं रहता है, वो सोचता है कि पैसा पैसा करता है तो पैसे पे ही मरता है। एक गाना है ना,
पैसा पैसा करता है तू, पैसे पे तू मरता है। तो जो अज्ञानी व्यक्ति है उसको मतलब है, केवल पैसे से मतलब है, या तो स्वार्थ से मतलब है। मेरा इंद्रियों को तृप्ति मिल रहा है तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट लगाऊं, मेरा इंद्रियों को तृप्ति नहीं मिल रहा है, मैं यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगाऊं। तो उसी प्रकार से ये अज्ञानी व्यक्ति कहलाते हैं भगवत गीता के हिसाब से। वो क्या करते हैं, कर्म फल के प्रति आसक्ति रखते हैं। ये करूंगा तो कितना मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा तो मैं ये नहीं करूंगा, और ये अगर कर रहा हूं मिलेगा, मिलेगा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके बारे में कंटेम्पलेशन करते रहते हैं। परंतु जो ज्ञानी व्यक्ति है वो कर्म तो करेगा, वो फल जो है वो ईश्वर के हाथ में छोड़ देगा। वो कहेगा कि जो ईश्वर की कृपा से मुझे मिले, जो मेरे कर्म में लिखा हो वो मिले। इसका अर्थ नहीं है कि आलस्य बन करके हम घर पे बैठे रहें, हम अपना कर्म किया लेकिन शाम को आके टेंशन नहीं लिया कि कितना मिलेगा, क्या होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, उसी के बारे में यही है एंजाइटी। तो भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति वो छोड़ देते हैं, बोलते हैं जो होगा देखा जाएगा। इसमें क्या होता है, 50% उनकी मानसिक बीमारी खत्म हो जाता है। आजकल यही चीज एक मानसिक बीमारी बना हुआ है। मेंटल स्ट्रेस के वजह से आधी बीमारी निकलती है। तो तात्पर्य में कृष्ण यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं। एक कृष्ण भावना बीत मनुष्य तथा एक कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति, एक कृष्ण चेतना, कृष्ण भगवत चेतना व्यक्ति, एक भगवत चेतना विहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद है। तो डिफरेंस क्या है, एक भक्त और अभक्त में, भक्त भी वही करता है, अभक्त के भी वही करना पड़ता है। भक्त के और अभक्त में पार्थक्य क्या है, इच्छाओं का भेद है, चेतना में प्रभेद है। अभक्त सोचता है मैं इतना कमाऊंगा और मैं फिर इतना लाऊंगा, ऐसा भोग करूंगा, तैसा भोग करूंगा, ऐसा करूंगा। और भक्त सोचता है जो प्रभु की इच्छा मिला, मैं तो मेरा मेहनत कर रहा हूं, 8 घंटा 10 घंटा मेरा शरीर के लिए दे रहा हूं, शरीर को जीवन यापन करना है, इसलिए 8-10 घंटा व्यक्ति को कम से कम काम करना चाहिए, और बाकी 4 घंटा मेरा आत्मा के लिए भी देना चाहिए। क्योंकि आत्मा को अगर पोषण नहीं मिलेगा तो एक पिंजरे के अंदर एक तोता को जैसा पानी नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, केवल पिंजरा की सजावट हो रहा है। इसलिए व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि हमें शरीर और आत्मा दोनों की पोषण कैसे हो, दोनों के लिए प्रतिदिन समय हमें देना चाहिए। जो कृष्ण भावनामृत में के विकास में सहायक ना हो, यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्य में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछे तारे बोले प्रेम। जो व्यक्ति कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करता है तो वो व्यक्ति एंजाइटी नहीं रहता है, अपने जीवन में समस्याएं नहीं रहता है। तो इसलिए जो खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करता है उसको काम कहते हैं। तो इस तरह कर्म फल को कैसे हम समर्पण करेंगे, यहाँ पर समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि भगवान हमारे कर्म का फल ले लेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि मैं मेरा जो मंथली सैलरी है, ये मेरा कर्म का फल है। मैं जाता हूँ मेरा ऑफिस में 8 घंटा 10 घंटा जॉब करता हूँ, और वो जॉब करने के बाद में मुझे एक कंपनी मुझे एक सैलरी देता है। ऐसा कोई बिजनेस करने वाला व्यक्ति जब कोई बिजनेस करता है, उसको जो भी बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट होती है, उसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान को वो दे देता है या मंदिरों में जाके दान कर देता है। इसका अर्थ ये नहीं है। भगवान को समर्पित होने का अर्थ है व्यक्ति क्या करता है, कर्म का फल जो है भगवान को समर्पित करता है, यानी वो खुद के लिए इसका श्रेय नहीं लेता है और खुद का समझ के उसको नहीं रखता है। वो कहता है कि ईश्वर की इच्छा से ये प्राप्ति हुई है, ईश्वर की कृपा से आपकी प्राप्ति हुई है। तो ये
ईश्वर को श्रेय जाए। ईश्वर की वजह से ये शरीर है, परमेश्वर की वजह से सांस चल रहा है, तो जो भी कुछ देन है उनका ही देन है। इसको कहते हैं कृष्ण चेतना या भगवत चेतना। तो आगे वाला श्लोक पढ़ेंगे गौरी शंकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे ना बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगीनाम जोषयेत वर्ग कर्मणि विद्वान युक्त समाचरण। न बुद्धि भेदम जनयेत तद ज्ञान कर्म संगिनाम जाशयेत्वश्च कर्माणि विद्या युक्त समाचरण। पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। लिखते हैं कि विद्वान व्यक्तियों को चाहिए कि वह सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें उसी प्रकार के कार्यों में लगाए जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदेश्च सवैरहमेव मेघा, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। प्रभु जी एक मिनट रुकिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक मिनट प्रभु जी, ये शब्द के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए। देखिए यहाँ पे ये प्रचारक के लिए है, ये ब्राह्मणों के लिए है, ये पंडितों के लिए है कि लोग क्या करते हैं, ऐसे भ्रम पैदा करते हैं भगवत गीता के नाम पर। भगवत गीता के नाम पे कर्म अकर्म, भगवत गीता कहने से लोग समझ जाते हैं भाई ये कर्म का ज्ञान है, ये योग है, ये क्या क्या है, यही भगवत गीता है। परंतु एक भगवत गीता का एक अच्छा स्टूडेंट, उसको क्या समझना चाहिए, भगवत गीता को स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी करना चाहिए। एक एक श्लोका बाई श्लोका, अर्थ बाई अर्थ जब व्यक्ति समझता है तो उसको क्या करना चाहिए, विद्वान व्यक्ति को सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को, जो व्यक्ति सकाम कर्म अर्थ जो कामना के साथ कर्म करते हैं, निष्काम कर्म क्या है, जो कामना रहित होकर कर्म करते हैं। तो यहाँ पर एक विद्वान व्यक्ति, एक टीचर, एक जो वैष्णव या एक प्रवचक, एक प्रचारक, वो एक व्यक्ति को सत्य मार्ग ऐसे बताना चाहिए। जो अज्ञ व्यक्ति है उनको ये बताना चाहिए कि भक्ति भाव से कर्म करना है। कर्म में जब हम भक्ति को जोड़ देते हैं, जब कर्म किस लिए करते हैं, जब हम कर्म में भक्ति को ऐड कर देते हैं, वो कर्म निष्काम कर्म हो जाता है। केवल फर्क क्या है, चेतना का फर्क है, कॉन्शियसनेस का फर्क है। तो तात्पर्य में यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, वेदैश्च सर्वांग अहमेद्य वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेत चाहं। भगवान कहते हैं कि ये वेद जो है, ये वेद के अंदर मैं हूं वेदा। वेद में अगर कोई जानने लायक चीज है, अगर कोई जानने की विषय वस्तु है वेद में, वो मैं हूं। लेकिन लोग वेद पढ़ लेते हैं, लेकिन कृष्ण को समझते हैं कृष्ण मायाधारी पुरुष है, ये संसार में जन्म ले लिए, लीला कर लिए, बहुत नटखट कर लिए, अभी कहीं चले गए और कृष्ण है नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं वेदैश्च सर्वम अहमेत्य वेद्यम, वेद के अंदर जानने की कोई चीज है तो मैं हूं। अगर जैसे कहते हैं कि रामायण पूरा 7 कांड पढ़ लिया, लेकिन सीता मेल है कि फीमेल है पता नहीं है। तो वैसे लोग ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, ऐसे वेदांतिस्ट हैं जो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, अज्ञ लोग इस समाज में,
जो भगवान को नहीं समझ पाते हैं कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो एक पर्सन है, वो एक व्यक्ति है। वो क्या समझते हैं कि ओमकार, निराकार, निर्गुण, निर्विशेष भगवान इस प्रकार के भाव में है। नहीं, भगवान निराकार शब्द का अर्थ है उनकी आकार हमारा जैसा ऐसा भौतिक आकार नहीं है। वहां पर भगवान निर्गुण का अर्थ है भगवान की हमारा जैसा सत्व रज तम गुण में बंधन हुए नहीं है, वो गुणातीत है, गुणों के ऊर्ध्व है, इसलिए वो निर्गुण है। ऐसा नहीं कि उनका कोई गुण ही नहीं है। हम जैसे थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग करते हैं, सोचना, फील करना, महसूस करना, इच्छा करना, ऐसा भगवान का कुछ है ही नहीं, लोग बोल देते हैं यार। ऐसा व्यक्ति से फिर प्रेम कैसे करते हैं? लोग कहते हैं भाई हम ईश्वर से प्रेम करेंगे, गॉड से प्रेम करते हैं, अल्लाह से प्रेम करते हैं। अरे भाई, इफ इज नॉट ए पर्सन, अगर वो एक व्यक्ति नहीं है तो प्रेम का ट्रांजैक्शन कैसे होगा सर? ऐसे नहीं होगा प्रेम की ट्रांजैक्शन। इसलिए भगवान कहते हैं कि वेदैश्च सर्वम अहमेत्य वेद्यम। यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठान की पराकाष्ठा है। और क्या कहते हैं? सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ, कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्य के लिए जो भी निर्देश है उन्हें समस्त सारी वस्तुओं कृष्ण को जानने के लिए निर्मित किया है। देखिए, ये वास्तव में हम भी जो कर रहे हैं ना, ये सब केवल हम क्या कर रहे हैं? कृष्ण को जानने के लिए कर रहे हैं। जितने सारे अतएव कृष्ण वेद, कृष्ण कैला वेद पुराण, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृष्ण कैला वेद पुराण। हम जो जीव है, हम माया मुग्ध जीव है। हम पैदा होते ही हम क्या करते हैं? हमको लाड प्यार कर देते हैं लोग, और हम मैं मेरा में बस जाते हैं। और थोड़े बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, और हमको बताया जाता है कि भाई तुम्हारा लक्ष्य है ढेर सारे पैसा कमाओ, और बहुत सारे पैसा कमा के अच्छा चकाचक से रहो। और हमको हमारे का जीवन की लक्ष्य बताया जाता है, डॉक्टर बनने का लक्ष्य रखो, इंजीनियर बनने का लक्ष्य रखो, या फलाना बिजनेस करने की बड़े लक्ष्य रखो, यही तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है। तो व्यक्ति क्या होता है? इसमें भ्रमित होकर के फंस जाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरयत प्राज्ञो, कौमार आचरयत प्राज्ञो। व्यक्ति को कौमार अवस्था से ये धर्म आचरण, भक्ति आचरण करना चाहिए। अगर कौमार अवस्था से व्यक्ति नहीं करता है तो कहते हैं कि जो बाल काल में नहीं हुआ वो जब पीला सफेद बाल में क्या होगा? तो दांत निकल जाएगा और लाम लाम होने भी दांत नहीं रहेगा। तब लोग बोलते हैं कि भाई 4 धाम कर लो, वहाँ श्राद्ध कर लो गंगा गया में, बस हो गया धर्म, और क्या है? कहते ना 100 चूहा खा के बिल्ली गया हज में। तो इसलिए हमें यह समझना है कि वास्तव में हमें क्या करना है? समस्त सारी वस्तुओं कृष्ण को जानने के लिए निमित्त है, और जीवन का चरम लक्ष्य है कृष्ण को जानना। लेकिन क्योंकि बद्धजीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता है, अतः वो वेद क्या अध्ययन इस दृष्टि से करता है। वेद में व्यक्ति क्या करता है? वेद से ढूंढता है कैसे इंद्रिय तृप्ति कहाँ लिखा है। पशु हत्या करो, पशु बलि करो, मांस खाओ। भगवत गीता से वो श्लोक निकलता है कहाँ पे इंद्रिय तृप्ति मिलता है। कहाँ ऐसे लोग उसको लेके मोटिवेशनल स्पीकर, आजकल यूट्यूब में देखेंगे कई मोटिवेशनल स्पीकर है, और ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट मोटिवेटर उसको लेके कैसे आदमी को और इंजन मशीन जैसा मेहनत कराएंगे। ये भगवत गीता से ज्ञान लेते हैं, गधा जैसा उसको मेहनत कराने के लिए उसको मोटिवेट करते हैं भगवत गीता के ज्ञान को लेके। लेकिन भगवत गीता इसके लिए नहीं है सर। भगवत गीता इसलिए है कि कृष्ण को समझना है,
कृष्ण से प्रेम करना है। प्रेम भक्ति जहर हईते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहर चरित, श्री गुरु करुणा सिंधु अधमे जनेर बंधु। गुरु और कृष्णा जब कृपा होती है, व्यक्ति को असली में वेद समझ में आती है, नहीं तो वेद समझ में नहीं आती है। कितने बड़े बड़े फिलोसोफर, दे आर ड्राई फिलोसोफर। विदाउट कृष्ण भक्ति एनी फिलोसफी इज ड्राई, देयर इज नो वैल्यू इन दैट। अगर कोई अपने मनुष्य जीवन में प्रगति करना चाहता है, उसको ये ड्राई फिलोसफी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो आगे कहते हैं, किंतु सकामी कर्म तथा वैदिक अनुष्ठान के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति को रेगुलेट करना चाहिए। इसलिए मनुष्य के जीवन में विवाह है, विवाह करो, इंद्रिय तृप्ति को रेगुलेट करो, गुरु ग्रहण करो, शास्त्र का नियम को थोड़ा थोड़ा फॉलो करो। धीरे 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 क्या होगा, हम अपने इंद्रियों को बस में कर पाएंगे। एक अंग्रेजी में कहावत है, मेरे को ऐसे याद आ रहा है तो मैं यहाँ इसको मिस नहीं करना चाहता हूं कि बाउंड योर सेल्फ टू बी फ्री। अगर किसी को फ्रीडम एंजॉय करना है, फ्री होना है वास्तव में, तो खुद को बांध दो, बंधन में बांधो। कैसा बंधन में बांधना है? नियमों के बंधन में बांध दो। क्या नियम है? 4 नियम जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने बताए हैं, कृष्ण भावनामृत के संघ के प्रतिष्ठाता आचार्य। क्या नियम बताए हैं? मांसाहार नहीं करना है, परस्त्री परनारी के साथ संग नहीं करना है, एक अथोराइज रिलेशनशिप जब किसी का पत्नी के साथ हो जाता है, शादी से पहले रिलेशनशिप नहीं रखना है, अवैध यौन संबंध नहीं करना है, जुआ खेल नहीं खेलना है, नशापान नहीं करना। ये 4 नियम में अपने को बांध देना है, तब फ्रीडम व्यक्ति महसूस करता है। नहीं तो सिगरेट के बंधन में पड़ जाता है, ड्रग एडिक्शन के बंधन में पड़ जाता है, लड़की का प्यार के बंधन में पड़ जाता है, और क्या बंधन में पड़ता है? जुआ खेल के एडिक्शन में पड़ जाता है। इतने अलग अलग प्रकार के बंधन एडिक्शन में व्यक्ति पड़ जाता है। वो सोचता है मेरे माँ बाप मेरे कुछ नहीं कर पा रहे, अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, बच्चे के टाइम पे मुझे बहुत मारते थे, पिटते थे, मैं अभी यंग होके फ्रीडम हो गया हूँ, देखो जो इच्छा मेरा मैं कर रहा हूँ। अरे भाई, आप माँ बाप के बंधन से छूट मिल गया है, लेकिन आप किसके बंधन में आ गए हो? आप जरा सोच कर तो देखो। तो ऐसे बंधन में लोग पड़ते हैं, फिर उनको एडिक्शन सेंटर में एडमिट होना पड़ता है। कई लोगों को बहुत अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट लगता है। तो वास्तव में ये फ्रीडम नहीं है। कृष्ण भावना मुक्त भावित व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुषों को यह सीख लें कि इस तरह कार्य करना चाहिए। तो ऐसे जो व्यक्ति नहीं जानते हैं, हम जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं रेगुलरली, हमें क्या करना चाहिए? उनको हाथ जोड़कर विनती करना चाहिए, प्लीज, आप आदि अनादि काल से यही करते आ रहे हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में पड़े हैं, और क्या कर रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, और ये इंद्रिय कभी तृप्ति नहीं होने वाला है। नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये, कभी ये खत्म नहीं होने वाला है। तो क्या करना है? इसको हमें डाइवर्ट करना है। वास्तव में इंद्रिय तृप्ति को तो बंद करना संभव नहीं है। हमारे जीवन में हमारी इंद्रियों को टोटल अरेस्ट करना संभव है। अरेस्ट करने का अर्थ क्या है? उसको कुछ बंधन में बांध दिया है। भाई, ये लक्ष्मण रेखा है तुम्हारा, ये लक्ष्मण रेखा के उस पार नहीं जाना है। क्या लक्ष्मण रेखा है? अपने स्त्री के साथ संबंध रखो, दूसरे पराय स्त्री के साथ देखो मत, मातृतुल्य देखो, मातृवत परदारेषु। चाणक्य पंडित कहते हैं कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु धीमत। दूसरे का जो द्रव्य है, दूसरे का जो धन है, उसको कचरा के समान सोचो, और दूसरे की जो बीवियां हैं या बहन है, माँ है, उनको माँ के समान देखो। मातृवत परदारेषु
पर द्रव्य को, दूसरे के द्रव्य को कचरा जैसा समझो, दूसरे के धन को कचरा जैसा समझो। ये चाणक्य मुनि का, चाणक्य ऋषि का उपदेश है। और अपने पत्नी को छोड़ के बाकी सारे माँ है, वो हमको ऐसे मातृतुल्य में देखना है। तो इसमें क्या होगा, व्यक्ति बंधन में नहीं पड़ेगा। व्यक्ति बंधन में पड़ता है, मार खाता है, माया मार पीटता है उसको, माया पीटता है, सुखी फिर भी नहीं होता है। जैसे बिगड़ा हुआ बच्चे होते हैं, सुनते नहीं है, इस प्रकार का व्यक्ति ऐसा रहता है। तो आगे कहते हैं, यद्यपि अज्ञान पुरुष को उससे कार्य में छेड़ना ठीक नहीं होगा। जो व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, जो व्यक्ति इस प्रकार कर रहा है, तो छेड़छाड़ करना उसको ठीक नहीं है। क्योंकि कोई गुस्सा बोलता है, मेरा जीवन है, मैं एंजॉय कर रहा हूं, तुम्हारा क्या जाता है, तुम बाबा लोग, तुम्हारा कोई काम धंधा नहीं है, तुम लोग ऐसे बड़े बड़े ज्ञान देने वाले हो। क्योंकि ऐसे लोगों को ऐसे बोलने से उपदेश भी वो लोग सुनते नहीं है। मेरा एक दोस्त बोलता है, जब पीछे से जल के, आग लग के, जल के पीछे से एक आधा जल जाता है ना, ऐसे लोगों को समझ में आता है, भाई यार पीछे से जलन हो रहा है। क्योंकि ऐसे लोगों को चार प्रकार का, ऐसे 2-3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उपदेश समझ करके वो आगे गलत रास्ते में नहीं जाते हैं। कुछ लोग होते हैं उपदेश तो सुनते हैं, लेकिन वो क्या है, कैसा है, उसको टेस्ट करना, देखना, चाखना, परखने जाते हैं और खड्डे में गिरते हैं, फिर बोलते हैं नहीं बाबा ये गलत है यार, आ जाओ इधर से। और कुछ लोग होते हैं जो ये बार बार ये सब चीज को करते हैं, दुख होता है, तकलीफ होता है, और फिर उसके बाद में फिर उनको समझ में नहीं आता है, वही काम करते रहते हैं। जब कोई हेल्थ खराब हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कुछ हो गया, या कहीं कुछ ऐसे तकलीफ आ गया, बोलते नहीं भाई अभी बंद। और कुछ लोग होते हैं ऐसा मार खा के वो सुधरने वाले कभी नहीं है। तो ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं, ये चतुर्विधा है। तो ऐसे लोगों को क्या कर सकते हैं, परंतु यदि ऐसे लोग एक वैष्णव के संग में आ जाते हैं, साधु के संग में आते हैं, कोई अच्छा उपदेश देने वाला के संग में आते हैं, और जिसका कथा को सीरियसली तीव्रता के साथ सुनते हैं, श्रवण करते हैं, श्रवण मुखे ही जिह्वादौ। जब व्यक्ति श्रवण करता है तो क्या होता है, सबसे पहला जो है श्रवण है। सुधरने के लिए भी लोग कहते हैं, ऐसे ऑफिस में भी तो सुनता ही नहीं है, नहीं सुनने वालों को क्या कर सकता है। तो इसलिए शास्त्रों भी कहा जाता है, सबसे पहले सुनो, सुनने के बाद सोचो, सोचने के बाद फिर एक्शन करो, ये भी भगवत गीता में कहा जाता है। तो ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। कौन भाग्यशाली व्यक्ति? जो वैष्णव है। वैष्णव कौन है? जो भगवान के नाम को स्मरण करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, और ऐसे भगवत चेतना में अपना कार्य करता है। तो क्या है, हमें कोई चीज बदलना नहीं है, हमें केवल क्या बदलना है, हमारा चेतना बदलना है। देखिए, आप अगर साइकोलॉजी के पास जाओगे, साइकेट्रिक के पास जाओगे, साइकेट्रिक भी बोलता है आपको आपका मेंटल माइंड सेट चेंज करना है। अगर आप मोटिवेशन स्पीकर के पास जाओगे, वो बोलेगा चेंज योर माइंड सेट, सक्सेस होना है तो चेंज योर माइंड सेट। तो अगर आप कहीं पे भी जाओ, आपको बताया जाएगा माइंड सेट चेंज करना है। तो भगवत गीता इज नथिंग बट यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट। आपको अपना माइंड सेट चेंज करना है। क्या माइंड सेट चेंज करना है? कि मैं कैसे मेरा जो सेल्फ सेंटरनेस है, आत्म केंद्रिकता भाव है, उसको कृष्ण केंद्रिकता भाव में ले आऊं, भगवत केंद्रिकता भाव में ले आऊं, आत्म चेतना का भाव को भगवत चेतना का भाव में मैं कैसे ले आऊं, ये माइंड सेट में हमें आना चाहिए। तब क्या होगा? तब ये होगा जनयति आसु वैराग्यम। जब भक्ति होता है, भक्ति होने के बाद क्या होता है?
आंसू आता है, वैराग्य आता है, ज्ञान आता है। तो ये सब जब व्यक्ति के पास आता है, उसका क्या चला जाता है? दुख चला जाता है। दुख होने वाला नहीं है, ये दुख तो एक आवरण है। जैसे एक व्यक्ति एक आवरण में बैठा हुआ है, मैं हूँ, मेरा घर है, मेरा बीवी है, मेरा बच्चा है, आज नौकरी चला गया, दुख है, कल बीवी ने कुछ बोल दिया, दुख है, परसों बच्चा बात नहीं मान रहे, दुख है, नरसों पैसा नहीं आ रहे, दुख है। यही सब चीज दुख है, फालतू का दुख है ये सब। ये कोई दुख ही नहीं है शास्त्रों के हिसाब से। भैया आपके जीवन में जो आपको मिलने वाला है, ये फिक्स किया हुआ है, यही मिलने वाला है। दुख जैसे बिना इनवाइट किए आता है अपने आप, तकलीफ जैसे बिना इनवाइट किए आता है, वैसे सुख, हैप्पीनेस भी ऐसे बिना इनवाइट किए आता है। ये भौतिक सुख मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आध्यात्मिक सुख के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अंतःकरण में सुख, अंतःकरण में शांति, हृदय में प्रेम, ये सब के लिए मेहनत करना पड़ेगा। बाकी तो शरीर है, वो तो बिना बोले वो भागता रहता है काम करने के लिए, सवेरे अपने आप सोचना नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से आप देखिए, एक 14, 15 साल, 16 साल, 18 साल ऐसे उम्र हो जाने के बाद एक लड़का को अपने आप बोध हो जाता है अपोजिट जेंडर कैसा है, उसके प्रति कैसे आकर्षण आता है, उसको अपने आप ज्ञान हो जाता है। उसके लिए कोई स्कूल सिखाता नहीं है। उसी प्रकार से व्यक्ति को शरीर के लिए जो कर्म करना है वो ज्ञान तो है ही है। खाऊंगा पीऊंगा क्या करूंगा, काम तो करना पड़ेगा। परंतु व्यक्ति को अपने आध्यात्म के लिए, अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति के लिए, उसके लिए काम करना पड़ेगा। एक साधु से कम 1 घंटा रोज सुनना पड़ेगा। भगवान का अगर भक्त बनना चाहता है, क्यों भक्त बनना है? क्योंकि असली सोना जिसको कहते हैं, असली सुख जिसको कहते हैं, ये अगर सुख चाहिए तो देर इज नो अल्टरनेट। कलौ नास्तैव नास्तैव नास्तैव, देर इज नो अदर वे, देर इज नो अदर वे, देर इज नो अदर वे, गतिर अन्यथा। कोई और गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। भगवान कहते हैं नाम एव केवलम। कलियुगे नाम बिना नहीं आर धर्म। नाम के बगैर कलियुग में कोई और धर्म है ही नहीं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। देखिए नाम के ऊपर कितना कोट है। नाम चिंतामणि। अगर कोई व्यक्ति चिंता करता है तो क्या चिंता करता है भाई? क्यों चिंता करते हैं? चिंतामणि की चिंता करो, चिंता चला जाएगी। परंतु ये बुद्धिमान जीव अपने आप को बुद्धिमान सोचता है, परंतु निर्बुद्धि जैसा कर्म करता है। तो इसलिए व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि मुझे वास्तविक स्तर पे बुद्धिमान कैसे बनना है। इसलिए कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धि माना, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करो है साधन। इसको साधन करना पड़ेगा, और साधन करना बहुत आसान है, सिंपल है, बट नॉट इजी। साधु संग, पहले कोई साधु संग करेगा। दारू पिया कैसे सीखा भाई? दारूड़े के 10 दोस्तों के संग में लिया, आ गया मस्त दारू के प्रति प्रेम। तो वैसा ये कृष्ण भगवत ये भी मद है, श्री मद। तो ये मद जो पान कर रहे हैं, ये मकरंद जो पान कर रहे हैं, ऐसा रसिक जन के संग करो। इसको कहा जाता है साधु संग। साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लब मात्र, लब मतलब मिनटों के, सेकंड। अगर कोई कभी भी थोड़ा सा भी साधु संग किया है तो उसका भी जीवन में सिद्धि होने वाला है। इसका अर्थ समझिए साधु संग का कितना महत्व है। परंतु साधु कौन है? साधु भी कलयुग में पाना बड़ा डिफिकल्ट है। इसके लिए भी महाप्रभु ने कहा है, कलि जुगे साधु गुरु पाइबा दुष्कर जानिया,
साधु गुरु रूपे कृष्ण ओइला नदिया। ये कलयुग में साधु गुरु को पाना बड़ा डिफिकल्ट है। लोग क्या करें, आजकल गुरु मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो इसलिए क्या है, साधु गुरु कलयुग में पाना इतना डिफिकल्ट समझ करके, कलयुगे साधु गुरु पाइबा दुष्कर जानिया, इट इज वेरी डिफिकल्ट कलयुग में साधु गुरु को पाना। इसलिए साधु गुरु रूपे कृष्ण, स्वयं कृष्ण साधु और गुरु के रूप में नदिया नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 वर्ष पहले आ करके ये प्रचार किए थे हरिनाम। इसलिए साधु को भी पहचानना, एक व्यक्ति बहुत सोच समझ के दिमाग लगा करके साधु को पहचानना चाहिए। अपने बच्चों को तो ट्यूशन देने के लिए चार आदमी को पूछते हैं कौन सा टीचर अच्छा है, लेकिन कोई किधर बुला लिया वहां चले जाते हैं लोग, विचार नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं। कोई मैजिक दिखा लिया, कोई पैर से दूध निकाल लिया, कोई हाथ से देखते देखते कुछ मैजिक करके दिखा दिया, लोग उनका चरण में पड़ जाते हैं। ऐसे बाबा लोगों के चरण में आ जाते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को चुन करके एक अच्छा बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो चुन करके लेना चाहिए, उससे पहले अच्छे साधु संग करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, और बहुत बहुत आभार हूँ मैं आपके प्रति। आप सब लोग मेरा स्वयं का शुद्धिकरण के लिए एक्चुअली मैं ये कथा कर रहा हूँ। ये जो कथा मैं एक्चुअली मैं कह रहा हूँ, ये मेरी स्वयं की शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि ऐसे अकेले में पढ़ने में मन नहीं करता है। भगवत गीता अकेले में पढ़ने में थोड़ा सा कभी माया अटैक कर लेता है। अकेले पढ़ते पढ़ते आजकल कहीं ना कहीं मन भटक जाता है। तो आप लोगों के संग के कृपा से, आप लोगों के संग के बल से मैं थोड़ी सी ये भगवत गीता को पढ़ने और चर्चा करने में मेरा मन लग पा रहा है। सो इसलिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद कहता हूँ। आप मुझे सुनने के लिए प्रतिदिन रात को 10 बजे यहाँ पर आते हैं और प्रतिदिन मुझे सुनते हैं, और आपके कोई प्रश्न टिक्का टिप्पणी रहता है आप भी पूछते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न टिक्का टिप्पणी है आप मैसेज कर सकते हैं या तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई प्रश्न, कोई टिक्का, कोई टिप्पणी है तो कृपया पूछिए, अन्यथा हम आज की कथा को यहीं विराम देंगे और कल मिलेंगे करेक्ट 10 बजे शाम को। प्रतिदिन शाम को 10 बजे यहाँ हमारे साथ आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं। हम श्लोका बाई श्लोका पढ़ते हैं और 6 महीने में हम